नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, जिनमें जनजातियां हमने कल पढ़ी थी भील जनजाति। आज हमें सासी जनजाति की बात करेंगे। इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सासमल नामक व्यक्ति से मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सासमल नामक व्यक्ति से हुई मानते हैं। ये राजस्थान में ये सर्वाधिक भरतपुर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। सर्वाधिक ये भरतपुर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इस सासी जनजाति का हम अध्ययन एसटी में तो करते हैं, लेकिन ये सामाजिक जो वर्गीकरण किया गया है उसमें ये एसटी में आती नहीं है, बल्कि हम जनजाति के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। ये मुख्यतः एससी वर्ग में आती है। ये कौन से वर्ग में आती है? एससी वर्ग में आती है। इस जनजाति से संबंधित, जाति से संबंधित कोई ज्यादा विशेष विशेषताएं नहीं है। छोटी विशेषता है, छोटी जनजाति है ये। सासमल व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ये भरतपुर और झुंझुनू में इनका सर्वाधिक निवास स्थान है। यहाँ अधिक लोग रहते हैं। ये एसटी वर्ग में इसका अध्ययन जरूर किया जाता है जो जनजाति के रूप, लेकिन ये मुख्य रूप से एससी वर्ग से संबंधित ही है, एससी वर्ग में रखा गया है। इस जनजाति दो वर्ग हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है, बीजा और माला। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बीजा और माला है, बीजा और माला है। अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है कि ये जो जनजाति है, सासी जाति है, उसके दो भेद हैं, दो भाग हैं। सासी और इसकी उपजाति है, हम कह सकते हैं इनकी क्या जाति की, सासी जाति की उपजाति, बीजा और माला। फिर बात करें तो इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता है। विधवा विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह इनको अलाउ नहीं किए। ये जाति विधवा विवाह बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। इसको गुमकड़ श्रेणी में भी रखा गया है। कुमकड़ जनजाति की श्रेणी में भी रखा गया है। यहाँ इन जाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। उसके साथ ही इस जनजाति को घुमकड़ जनजाति में रखा गया है। ये मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। मुख्य रूप से ये मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। इस जनजाति के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं? मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। इनमें एक सामाजिक प्रथा है कि ये जो नारियल देने से ही, लड़के लड़की को नारियल देने से रिश्ता तय किया जाता है। नारियल देके ही रिश्ता तय किया जाता है। नारियल देने से इनके रिश्ते तय होते हैं। नारियल देने से क्या होते हैं? इनके रिश्ते तय होते हैं। और लकड़ी के जो खंबा होता है को गाड़ कर
शादी करते हैं। शादी में मुख्य रूप से जो लकड़ी का जो खंभा होता है उससे गाड़ा जाता है, फिर वहां शादी की जाती है। इनके एक प्रथा है कुकड़ी प्रथा। एक होता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत जो रात्रि जोगा होता है, महिलाओं के द्वारा जो रात में दिया जाता है, गीत वगैरह गाए जाते हैं, उनका जो रात्रि जोगे का अंतिम जो गीत होता है उसे कुकड़ी गीत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कुकड़ी गीत। और यह इस कुकड़ी प्रथा में क्या होता है, शासी समुदाय द्वारा जो लड़की होती है उसे सगाई से पहले, शादी से पहले एक कोई किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है, उसे लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है कि उसका चरित्र कैसा रहा है। उस प्रकार की जो परीक्षा ली जाती है, यानी इसे कुमारी परीक्षण कहते हैं। कुमारी जो परीक्षण होता है वो देना होता है, उसी के बाद में रिश्ते तय किए जाते थे। यह है शासी प्रथा। शासी जनजाति में कुकड़ी प्रथा, यानी कि इसमें एक कुकड़ी प्रथा है। जो लड़की होती है उसको रिश्ता तय करते हैं, तो लड़के वालों की तरफ से उसे लड़के वाले को की तरफ से ये प्रथा की जाती है, एक परीक्षा ली जाती है उसके चरित्र से संबंधित कि उसका चरित्र किस प्रकार का रहा है, और इस परीक्षा से कुकड़ी प्रथा कहते हैं। इनमें अभी बताइए आपको विधवा विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह के साथ में अंतर्गोत्र यानी एक ही गोत्र में इनका विवाह नहीं होते हैं। विधवा विवाह और अंतर्गोत्र विवाह नहीं होते हैं। इस जनजाति के पवित्र वृक्ष हैं पीपल, बरगद और नीम। इनको ये पवित्र वृक्ष मानते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय है चोरी। चोरी इनकी मुख्य विद्या होती है। चोरी इनकी मुख्य विद्या होती है। फिर बात करें तो शासी समुदाय हरिजन होता है या मेहतर, उनको उच्च स्थान देती है। उनको उच्च स्थान दिया जाता है। जब इनके कोई भी फैसला करना होता है, पंचायती होती है, तो उनमें जो फैसले वो उनको हरिजन इनका मुखिया, पंचायत केवल पंचायत नेता के रूप में होता है। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, उनकी तो फैसला किया जाता है। तो यह है छोटी सी शासी जनजाति है, उससे संबंधित बातें हैं, ज्यादा विस्तृत नहीं है। एक बार हम रिपीट करें इनको, तो शासी जनजाति है, उसकी उत्पत्ति शासवल व्यक्ति से मानी गई है। किससे व्यक्ति से मानी गई है? शासवल व्यक्ति से मानी गई है। ये भरतपुर और झुंझुनू के क्षेत्र में अधिक रूप से पाई जाती है। इसे जनजाति के रूप में लेते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से एससी में आती है। इस जनजाति की दो उपजाति है, बीजा और माला। इस जनजाति में विधवा विवाह और अंतर्गोत्र विवाह प्रचलित नहीं है। ये गुमकड़ जनजाति की श्रेणी में आते हैं। इनमें मुख्य रूप से मांस वगैरह का सेवन किया जाता है। नारियल देने से ही रिश्ते तय हो जाते हैं। शादी के समय एक लकड़ी का खंभा गाड़ा जाता है भूमि में। फिर इनमें एक कुकड़ी प्रथा प्रचलित है। कुकड़ी प्रथा वह प्रथा है जिसमें लड़के वाले लड़की की चरित्र की परीक्षा लेते हैं। एक कुकड़ी गीत होता है जो राती जुगा होता है, उसका अंतिम गीत गाया जाता है। शासी समुदाय का पवित्र वृक्ष पीपल, बरगद और नीम है, और इनका मुख्य विद्या है वो चोरी है। और हरिजन के द्वारा इनमें जो मुख्य पंचायती वगैरह होती है
वो उनका नेतृत्व करती है, हरिजन है वो उच्च स्थान दिया जाता है। तो ये थी अपनी शासी समुदाय से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करेंगे अगली जनजाति डामोर जनजाति। यह जनजाति मूल रूप से गुजरात से आई है। ये मुख्य रूप से कहां से आई है? गुजरात से राजस्थान में आई है। राजस्थान में शिमलवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। शिमलवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। लगभग 70.8%, लगभग 70.8%, 70.8%। डामोर जनजाति है वो गुजरात से आई है। राजस्थान में ये शिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास स्थान है इनका, जहां 70.8% जनसंख्या ये में पाई जाती है। जो शिमलवाड़ा का क्षेत्र है जहां पर ये डामोर जनजाति का निवास स्थान है, शिमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है, डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। तो शिमलवाड़ा क्षेत्र है उसे डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। इस जनजाति की विशेषता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही मुख्य रूप से गहने पहनते हैं। इन जनजाति में एकांकी परिवार पाया जाता है, यानी ये जनजाति है संयुक्त परिवार में नहीं होकर एकांकी परिवार में होती है। एकांकी परिवार पाया जाता है, ये संयुक्त परिवार में नहीं पाई जाती है। फिर इनमें फला गांव की जो होती है छोटी इकाई, गांव की जो छोटी इकाई होती है उन्हें फला कहा जाता है। गांव की जो छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? फला कहते हैं। और मुखी होता है, मुखिया को मुखी कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। एक इनके चांडिया एक कार्यक्रम होता है जो मुख्य रूप से होली पर किया जाता है, होली पर किया जाने वाला कार्यक्रम। चांडिया एक कार्यक्रम होता है जो ये मुख्य रूप से होली पर आयोजित करते हैं। अब इनके मेले की बात करें, इनका मुख्य रूप से मेला जलावाउसी मेला है, जो पंचमहल गुजरात में पड़ता है। जो कहां पड़ता है? पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। राजस्थान में यहाँ जो देव झूलनी होती है एकादशी, देव झूलनी एकादशी यानी जिसे रेवाड़ी एकादशी भी कहते हैं, रेवाड़ी एकादशी है, उसको मेला भरा जाता है। जो ये कहां भरता है? ये भी डूंगरपुर में, डूंगरपुर में ये मेला भरा
जाता है। तो ये है हमारी डामोर जनजाति। हमने अभी सांसी जनजाति के बारे में अध्ययन किया। अब हमारी अगली जनजाति है डामोर। इस जनजाति में वापस रिपीट कर रहे हैं कि ये मुख्य रूप से गुजरात से आई है। ये जनजाति कहां से आई है? मुख्य रूप से गुजरात से आई है। ये शिमलवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाती है। वहां लगभग 70.8% के क्षेत्र में ये पाई जाती है। शिमलवाड़े का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। और इनके महिला और पुरुष हैं वो दोनों ही क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। जो महिला और पुरुष है वो दोनों क्या करते हैं? गहने पहनते हैं। इनमें संयुक्त परिवार का कोई प्रचलन नहीं होके एकांकी परिवार का प्रचलन है। गांव की जो छोटी इकाई होती है उसे फला कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है उसे मुखिया कहते हैं। होली पर किया जाने वाला जो कार्यक्रम है उसे चांदी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गुजरात से आई है, तो इनका मुख्य मेला भी गुजरात में बनेगा, क्यों जेलाबाव से इनका मुख्य मेला है जो पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। अपने यहाँ देवजोली या रेवाड़ी जो एकादशी होती है वहां पर मेला जो बढ़ता है, जो डूंगरपुर में, यहाँ भी इनका मुख्य मेला है। अब हम बात करते हैं अगली जनजाति के पर। कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति के बारे में बात करें, ये जनजाति खेर वृक्ष की छाल से कत्था बत्त तैयार करती है। जो ये कथोड़ी है वो खेर वृक्ष की जो छाल होती है मुख्य रूप से उससे क्या करती है? कत्थे का तैयार करती है। कत्था तैयार करती है। और ये मूलतः महाराष्ट्र से आई है। ये मूलतः कहां से आई है? महाराष्ट्र से आई है अपने यहां। ये जनजाति अपने मूलतः महाराष्ट्र से आई है। राजस्थान में ये कोटड़ा, उदयपुर में निवास है इनका। उसके आसपास का जो क्षेत्र है कोटड़ा तहसील, उदयपुर, वहां सराड़ा, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील है। सराड़ा, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील है उदयपुर में। वहां इनका मुख्य रूप से क्या है? निवास स्थान है। इनकी भी एक खासियत है, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में क्या करते हैं? शराब पीते हैं। ये दूध का सेवन नहीं करते। दूध का सेवन नहीं करते हैं। स्त्री और पुरुष क्या दोनों ही साथ में क्या करते हैं? शराब पीते हैं। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावली चर्चा करें तो हम करते हैं खोदरा। खोलरा है जो ये झोपड़ी बनाते हैं उसे खोदरा कहा जाता है। झोपड़ी को क्या कहते हैं? खोदरा कहते हैं। और फड़का, फड़के के नाम से शायद आप परिचित होंगे। फड़का है जो मराठी अंदाज में जो महिलाएं साड़ी पहनती है ना, उसे फड़का कहा जाता है। भाई ये महाराष्ट्र से आई है, तो इनकी जो महिलाएं हैं वो क्या करती है? महिलाओं की साड़ी पहनती है। महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। और फड़का है, फड़का क्या है कि जो मराठी अंदाज में जो पहने वाली साड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र से आई है तो उनके संस्कृति का भी प्रभाव पड़ेगा इन पे। तो मराठी अंदाज में जो पहने जाने वाली साड़ी है उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। मराठी अंदाज में पहने वाली जो साड़ी क्या कहते हैं? फड़का कहा जाता है। जो इनका नायक और नेता होता है, जो उसे क्या कहते हैं? नायक कहते हैं।
नेता होता है जो उनका, उनकी क्या कहता है, नायक कहा जाता है। और जो मुखिया होता है ना, उसे पटेल कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। मुखिया को पटेल या कोपा कहा जाता है इनको। मुखिया को पटेल या कोपा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, शव को दफनाते हैं। जो मृत शरीर होता है, शव होता है, उसको क्या करते हैं, दफनाते हैं। वैसे हिंदू अपने कई जातियों के द्वारा शव को दफनाया जाता है, उसी में से भी एक कैथोड़ी है, वो क्या करते हैं, शव को दफनाती है। अब जो ये शव को दफनाते हैं, शव को दफनाते समय क्या करते हैं, इनमें से पांच व्यक्ति जो वो क्या करते हैं, इनको पांच व्यक्ति हाथ में चावल लेकर चावल के दाने इसके जो शव पे डालते हैं। शव पे पांच व्यक्तियों के द्वारा जो चावल के दाने हैं उस शव पे बिखेरा छोड़ा जाता है। फिर उसके पश्चात शव को दफनाते हैं। कथोड़ी जाति में दफनाने की परंपरा है। अब बात करें तो इनके आराध्य देव और आराध्य माता देवी। आराध्य देव और आराध्य देवी। इनके आराध्य देव हैं डूंगर, डूंगर देवता और बाघ देवता। इनके आराध्य देवता कौन से हैं, डूंगर देवता और बाघ देवता। और आराध्य देवी कसारी और भारी माता, कसारी और भारी माता। ये है कथोड़ी जाति से संबंधित बातें। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं। हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग मीणा, भील, ग्रासिया से ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। इनका ज्यादा नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत ही है। इनका फिर एक बार रिवीजन करें तो कथोड़ी जाति है जो मूलतः महाराष्ट्र से आई है। राजस्थान में कोटला, जाडोल, तहसील उदयपुर वहां निवास करती है। और स्त्री पुरुष साथ में क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। इन जाति में दूध का सेवन नहीं किया जाता है। ये कथोड़ी जाति मुख्य रूप से खेर वृक्ष से कत्था तैयार करती है। खेर वृक्ष से उससे क्या करती है, कत्था तैयार करती है। इनकी जो महिलाएं होती है वो साड़ी पहनती है और शव को क्या करती है, दफनाते हैं। इस शव को दफनाते हैं। शव को दफनाने के दौरान इनकी यह एक रीति है कि पांच व्यक्तियों के द्वारा शव पर क्या चावल के दाने डाले जाते हैं। जो कथोड़ी जाति है उनकी जो झोपड़ी का निर्माण, जो झोपड़ी होती है उन्हें खोदरा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, खोदरा कहा जाता है। फड़का, मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे उन फड़का कहते हैं। जो इनके नेता होता है उसे नायक कहते हैं। और जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल या कोपा कहा जाता है। जो इनके आराध्य देव है वो डूंगर देव और बाघ देवता इनके आराध्य देवता है। और भारी माता और कसारी माता है जो इनके आराध्य देवी हैं। अब हम अगली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अगली जनजाति हमारी कंजर। कंजर शब्द संस्कृत भाषा के कनकाचर से बना है, जिसका अर्थ होता है वन में विचरण करने वाले। वन में विचरण करने वाले। राजस्थान में ये मुख्यतः कोटा का क्षेत्र में पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं संपूर्ण हाड़ौती में, लगभग संपूर्ण जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर ये जनजाति मुख्य रूप से अधिक पाई जाती है। अब ये भी क्या करते हैं, इनकी
संस्कृति है, जो मकान बनाते हैं उनके मकान के दरवाजे नहीं रखते हैं ये मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजे नहीं रखते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय भी क्या होता है, चोरी भी होता है इनका मुख्य व्यवसाय वो भी क्या, चोरी है। और ये जो मकान बनाते हैं तो मकान के जो पीछे की तरफ है खिड़की रखते हैं। जिस प्रकार ये मकान है तो यहां ये पीछे इस प्रकार ये मकान बनाते हैं तो ये मकान में मुख्य द्वार होता है, पीछे ये जो खिड़की रखते हैं, इधर इस घर में भी खिड़की रखी जाती है ऐसे, ताकि क्या है कि चोरी करके आते हैं तो जब भी इनके पीछे कोई आती है, पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया जाता है तो ये पीछे के दरवाजे या खिड़की के माध्यम से ये भाग जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, दरवाजों के जो अपने मकान है उनके पीछे के भाग में क्या करते हैं, ये खिड़की रखते हैं। ये भी मृतक को गाड़ते हैं। और ये जो मृतक होता है शव के मुंह में क्या करते हैं, शराब की बूंद डालते हैं, शराब पिलाई जाती है इनके। ये जो मृतक होता है उसे क्या करते हैं, जो शव है उसे गाड़ा जाता है, दफनाते हैं ये भी, लेकिन उनमें क्या करते हैं, ये जो शव है उसके मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। ये हाकम राजा है, इनका प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ये क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का जो प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी ये खासियत है ये कि भाई ये कहते हैं कि हम इनके जो ये मुख्य मान लो देवता मान सकते हैं, हम कह सकते हैं हाकम राजा का जो प्याला पीकर कभी भी ये क्या करते, झूठ नहीं बोलते हैं। ये इनके द्वारा झूठे नहीं बोला जाता है। इनके मुख्य जो देवता है ये हनुमान जी को खूब हनुमान जी के भक्त हैं ये हनुमान जी को मुख्य रूप से पूजते हैं। और हनुमान जी से ये क्या करते हैं, जब भी ये चोरी के लिए जाते हैं या कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। और इसी आशीर्वाद में क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है। इसी आशीर्वाद को क्या कहते हैं, पाती मांगना। क्योंकि हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और उनका जो जब भी वो किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उसे आशीर्वाद लेते हैं और इसे पाती मांगना कहा जाता है। फिर चौथ माता के को भी पूजते हैं। चौथ माता के भी ये भक्त हैं। चौथ माता, जो चौथ का बरवाड़ा है ना स्वाइमाध्यपुर, इनको भी ये मान पूजते हैं। अब ये इनकी महिलाओं के द्वारा एक खूसनी पहनी जाती है। इनकी महिलाओं के द्वारा क्या पहनी जाती है, खूसनी पहनी जाती है। खूसनी क्या होती है, एक तंग पजामा होता है, तंग टाइट पायजामा होता है, जो ये पहनते हैं उसे खूसनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, खूसनी कहा जाता है। इसी के साथ में इनके यहाँ चक्री नृत्य किया जाता है। इनके क्या किया जाता है, चक्री नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा होता है वो भी देखिए, अविवाहित महिलाओं के द्वारा। अविवाहित जो महिलाएं हैं उनके द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। और 80 कली का घाघरा पहनते हैं इस नृत्य के दौरान।
यानी कि आप जानते होंगे महिलाओं के द्वारा जो घाघरा होता है वो होता है उसमें 80 कलियां होता है, यानी कि जो घाघरा होता है तो इस प्रकार का होता है, उसमें इस प्रकार के यहाँ जो ये कलियां डाली हुई होती है, जो उनको सलवट डाल के सिला जाता है, उसमें 80 सलवटें डाली जाती है, उससे 80 कली का घाघरा कहा जाता है। जो 80 कली का घाघरा पहनकर चक्री नृत्य किया जाता है उसके द्वारा अविवाहित महिलाओं के द्वारा, अविवाहित महिलाएं होती है उनके द्वारा कहता है। देखो इस चक्री नृत्य को पहचान किसने दिलाई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और चक्री नृत्य की पहचान 1974 में दिलाई गई थी, मिली थी इसको 1974 में। रशीद अहमद नाम के थे, चौचाड़ो रशीद अहमद, भारत राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 1974 में चक्री नृत्य को पहचान दिलाई थी। इसमें एक धाकड़ नृत्य भी होता है, ये एक युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है ये? धाकड़ नृत्य के दौरान एक युद्ध है, उसका जालापाव व बीरा के मध्य का जो युद्ध हुआ था उसका ये क्या करते हैं, युद्ध का वर्णन करते हैं इसे धाकड़ नृत्य के दौरान। तो दोस्तों ये थी हमारी कंजर जाति, इसके बारे में एक बार अध्ययन करें, वापिस तो देखें। तो कंजर शब्द है कनकाचर से बना है जिसका अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला। यह मुख्य रूप से कोटा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और इनके कंजर के जो मकान होते हैं उनके दरवाजे नहीं होते, इनका मुख्य व्यवसाय चोरी होता है। जो मकान चोरी होता है और मकान के पीछे के भाग में क्या करते हैं, खिड़की रखते हैं, मृतक को गाड़ते हैं और मृतक के जो मुंह में शराब की बूंदे भी डाली जाती है। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हनुमान जी से जो आशीर्वाद देते हैं उसे पाती मांगना कहा जाता है। इनकी मुख्य आराध्य देवी चौथ माता है, जो चौथ का बरवाड़ा स्वामाध्यपुर में। एक इनकी महिलाओं के द्वारा तंग पायजामा पहना जाता है जिसे खूसनी कहा जाता है। इनके कंजर जनजाति में अविवाहित महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, जो 80 कली का घाघरा पहन के इनमें मुख्य रूप से किया जाता है। इनके यहाँ धाकड़ एक नृत्य भी होता है जिसमें युद्ध का नृत्य है। जालापाव और बीरा के जो मध्य युद्ध हुआ था जिसमें जालापाव जीता था, उसका एक युद्ध का वर्णन है। और चक्री नृत्य को 1974 में चौचाड़ा और रशीद अहमद ने क्या की थी, प्रसिद्धि, इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई जनजाति का टॉपिक लेके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।